साथियों, काफ़ी दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। 4-5 दिन बीत चुके हैं। 5 बैंकों के बारे में वीडियो डाली थी। 5 बैंक जो फॉरेन बैंक्स के हाथों में बेचने वाली है सरकार, उसको अच्छा रिस्पांस मिला। आज मैं फिर लेके आया हूँ वेज रिवीजन का जो सिलसिला है, जो 3 साल चलता रहा है, जिसको हम बंदर बंदरी का खेल कहते थे। और वेज रिवीजन एग्रीमेंट साइन होने के बाद हमने ये सोचा कि बंदर बंदरी का खेल ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी एरियर नहीं मिला है, अकाउंट में क्रेडिट नहीं आया है, HRMS ने नई सैलरी स्लिप इशू नहीं करी है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि वेज रिवीजन हो गई है? इतनी जल्दबाजी में इन्होंने करके दिखाया है कि दीपावली से पहले पहले हम एरियर पे करेंगे। तो वो सारा कुछ जैसे 3 साल था वैसे ही ये सारा एक धोखा ही निकला। उसके बाद बड़े बड़े यूनियन लीडर, UABU के बड़े बड़े लीडर्स ने ये कहा है कि हमने IBA को लिख कर दे दिया है कि लंप सम एरियर टू बी पेड, लंप सम अमाउंट दीपावली से पहले पे कर दी जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक्स। क्लर्क, ऑफिसर, मैसेंजर सभी को एक जैसी अमाउंट दे दी जाए, 10,000 20,000 जितनी भी देनी है तो उसको दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। और अब 7 दिसंबर को AIBEA ने एक सर्कुलर इशू किया है, जिसका हेडिंग है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज थी, बहुत लोगों की चिंता थी, बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोग पूछ रहे थे, इवन के UABU के जो ऑफिस बियरर हैं, चाहे वो किसी भी यूनियन से हैं, चाहे वो AIBEA के, चाहे वो NCBE के हैं, तो सभी पूछ रहे थे कि एरियर कब पे होगा। क्योंकि उनको आशा लगाई थी कि 27 नवंबर तक सैलरी के साथ एरियर मिलेगा, वो भी चली गई। अब क्या है, अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। AIBA के 7 दिसंबर का सर्कुलर जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि इसके कुछ हिचेस हैं, क्योंकि वेज रिवीजन जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंडर होती है। तो जब भी वेज एग्रीमेंट साइन होता है तो उसकी गवर्नमेंट की अप्रूवल होती है। उसके बाद जो ऑफिसर्स का एग्रीमेंट होता है उसका जॉइंट नोट साइन होता है। उसकी जो सर्विस कंडीशन है, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो उसके लिए बैंकिंग बोर्ड की मीटिंग भी होती है, गवर्नमेंट की अप्रूवल भी होती है, उसके लिए दोनों में अमेंडमेंट होगी, तभी वो सारा कुछ पे किया जा सकता है। और एक गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा है। दूसरी बात AIB ने क्लियर करी है कि हम वर्कमैन और ऑफिसर दोनों के एरियर इकट्ठे ही पे होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि अब उनके पास फेस सेविंग के लिए ये बहाना काफ़ी है, बहुत सुंदर बहाना है कि हम इकट्ठे पे करना चाहते हैं, इसलिए पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट के साथ IBA टेकअप कर रही है। IBA इज़ वेरी सीरियस टू टेक अप मैटर विद द गवर्नमेंट। तो क्या उन्होंने टेकअप किया होगा, क्या सीरियसनेस दिखाई होगी? जो 3 साल वेज रिवीजन नहीं कर सके, गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ले सके, 5 डे बैंकिंग की बात नहीं कर सके, तो उनके लिए ये 1.5 महीने से पेंडिंग पड़ा। 1 महीना बीत चुका है और 1 महीना अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि 27 दिसंबर को सैलरी के साथ ये पे होगा या नहीं होगा। क्योंकि आज 8 दिसंबर हो चुकी है और उसके बाद गवर्नमेंट की क्लियरेंस कब आएगी और कब बैंक तैयारी करेगा और कब बैंक ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन के मुताबिक अपने बोर्ड की मीटिंग बुलाएगा और उसको भी अप्रूव करेगा। तो ये एक बंदर बंदरी का खेल का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, एपिसोड नंबर 2 है ये। और इतनी देर जब 3 साल लगे हुए थे तो क्या हम अपनी अप्रूवल की तैयारी नहीं कर सकते थे? क्या ये अप्रूवल बाय हैंड नहीं ली जा सकती है? क्या ये अप्रूवल एक हफ्ते में नहीं ली जा सकती थी और 27 नवंबर से पहले सैलरी के साथ इसको पे किया जाता? नो बॉडी इज इंटरेस्टेड, नो बॉडी इज बॉदरिंग। कोई भी सब अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो यूनियन लीडर है, चाहे वो कुछ है, चाहे वो हमारे यूट्यूबर भाई हैं।
उन्होंने भी एक्सेल की शीटें बना के सारा कुछ करके दिखा दिया कि ये आपका एरियर है, इतना एरियर है, इतना ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस प्रिज्यूम कर लिया। 1,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होगा, 600 रुपये को आप 600 रुपया मान रहे हैं। अब वो इतना हाउस रेंट होगा, इतनी लीज अकोमोडेशन होगी, सारा कुछ बना के आगे रख दिया है। बैंक ने बनाया नहीं है, गवर्नमेंट को पता नहीं है, यूट्यूब ने वीडियो डाल डाल के इतनी एक्सेल की शीटें बना दी, क्या कहें। अब ये डीए चेंज हो गया है, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का डीए है वो चेंज हो चुका है, 0.1% इंक्रीज हो चुकी है, आज सभी को पता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा 30 नवंबर को आया है और उसके मुताबिक 0.1% इंक्रीज हो चुकी है। और आप सभी को पता है कि जो एक्सेल की शीटें हैं वो सारा कुछ बेकार हो चुका है। अब AIB ये कह रही है कि हमने अपने वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर डाला है, उस कैलकुलेटर में डाल के अपनी बेसिक पे डाल के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन नए डीए के मुताबिक हो रही है, बहुत इजी, आप भी कर सकते हैं, मैं भी आपसे कहूँगा। लेकिन सारा कुछ कंप्लीट हुए बिना अब कल को गवर्नमेंट अप्रूवल में कुछ अड़चन डाल देती है कि डीए इस डेट को लेना है, इस डेट को नहीं लेना है, तो सारा कुछ फिर चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो है खेल चल रहा है, क्योंकि डीए भी चेंज हो गया। अब उसके बाद जो पेंशन, फैमिली पेंशन है और दूसरी पेंशन है, उसके बारे में भी मैं बाद अलग वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए भाइयों, अब आशा करते हैं कि 27 दिसंबर को आपको ये एरियर पे होगा, सैलरी के साथ। 29 दिसंबर की पे होती है, कई बार कई बैंक्स 27 को पे कर देते हैं, कई 29 को पे कर रहे हैं, तो वो हिसाब से है। वैसे लंप सम जो है दीपावली से पहले बैंक वाइज भी पे किया जा सकता था, जरूरी नहीं कि इसकी गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। जब सारा कुछ पता है कि ये एग्रीमेंट हो चुका है, एरियर मिलना ही मिलना है, तो 10-10 हज़ार रुपया देने में क्या इतराज़ था। अगर मान लीजिए नहीं दिया जाता, नहीं वेज रिवीजन होती, नहीं अप्रूवल होती, तो 10,000 रुपया क्लीन ओवरड्राफ्ट मान लिया जाता। तो क्या बात है, उसके इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हो सकती। हम कैश क्रेडिट की पार्टीज का जब चेक आता है तो ब्रांच में से 2-2 लाख का ओवरड्राफ्ट कर देते हैं बिना पूछे कि बहुत सॉलिड पार्टी है जी, कहीं नहीं जाती है जी, ये कहाँ जाएगी। 2 लाख रुपया मैंने टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट दे दिया तो क्या है, कल इसका कैश आएगा जी, बीच में एडजस्ट हो जाएगा। तो जो स्टाफ मेंबर का जिसका 20-20, 30-30 लाख आपके पास प्रोविडेंट फंड पड़ा है, जिनकी ग्रेचुटी 20 लाख आपके पास पड़ी है, जिनका कंट्रीब्यूशन पड़ी है और जिनकी एफडीज आपके पास पड़ी हैं करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की, उसको आप 10,000 रुपया देने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। और एक तरफ से कहते हैं कि बैंकिंग इज रिस्क टेकिंग डिसीजन। बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सेफ सड़क पे चलना है, बैंकिंग का तो मतलब ही सड़क के आध विचकार बीच में चलना है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिस बैंक की ज़्यादा है वो बैंक राइज कर रहा है, और स्टाफ मेंबर को हम 10,000 रुपया देने से डरते हैं, जिसका 100% गारंटीड है, कहीं नहीं जा सकता। उसको इतनी पेमेंट मिलनी है, 27 नवंबर को अगर पे करते तो 27 डे की सैलरी उसकी ड्यू हो चुकी थी। तो इसमें क्या इतराज है। तो ये सारा एक मजाक है, समझ से बाहर काम है कि इतने बड़े बड़े बैंक हैं, इतना बड़ा बड़ा डिसीजन लेने वाले बैंक बैठे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का लोन एक दिन में सैंक्शन कर देते हैं। कोई कस्टमर ब्रांच मैनेजर के पास आ जाए कि मैंने 10 बैंक बसों का लोन लेना है, मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलनी है, 10 बसेस का लोन कर दो, तो वो बाई हैंड प्रपोजल बना के हेड ऑफिस को भेज के अप्रूवल करा के अगले दिन उसको उसके हाथ में सैंक्शन पकड़ा देता है कि बहुत बड़ा लोन कर रहा है जी, हम तो बहुत बड़ा लोन कर रहे हैं। तो 10,000 रुपया स्टाफ मेंबर को देने से क्यों घबराते हो। ये UFBU के लीडर भी नहीं बोल रहे हैं, हमारे नेता नहीं बोल रहे हैं, वो लेवी को इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये भाइयों सारी दुखदाई है, दशा है। इसके लिए मैं बार बार कितनी बार बोलूँगा, तो मुझे आप भी शर्म आने लगी है कि मैं कितना बोलूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो भाइयों, इसको मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, वेज रिवीजन एग्रीमेंट करके ये किताब लेके घूम रहे हैं वेज रिवीजन की एग्रीमेंट का। तो इसको देखिए पहले, और उसके बाद AIB के वेबसाइट पे जाके आप नए डीए के मुताबिक कैलकुलेशन भी करके देखिए तो कितना बेनिफिट हुआ है। 0.1% है तो बहुत मामूली सी चेंज है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी।
तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है, लाल रंग का है, बिल्कुल फ्री है, इसको जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।